इसकी माइक की आवाज कर भाई थोड़ी आवाज थोड़ी 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 आवाज दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। ताजे है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक हम क्या तुझे बताए, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या तुझे बताए, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मतें है वो हमारी, किस्मतें है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है। दोनों जहान के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। ताजे है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। उठाए कैसे हाथों में उंगवा की खातर उठाए कैसे। सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, सब तू ही जानता है। दोनों जहां के मालिक तेरा भी आसरा है। वादी है हम उसी में, राजे है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरा ही आसरा है। दोनों जहां की मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजे है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, तेरा ही आसरा है। दान दान साहब जी तेरी आसरा। ऐसे करो भाई, एनू उठाओ, एक कुर्सी के उत्ते रखो। स्टूल चक के ना इसको उठाओ। मेरे वैसे आगे जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कुर्सी रखनी है। अच्छा खो नहीं नहीं, आ कुर्सी नहीं नहीं, एनू नीचे रखो, जमा एनू जमा थले लाओ। हाँ नीचे ला लो, नीचे ला के ना, मैनू इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ अगे रख के दे, इतने अगे रखो। जहाँ इधर साइड से ला लो, एक साइड से ला लो, क्यों सारी संगत को दर्शन हो। मैं थोड़े और की नहीं 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 नहीं
हाँ वो पैसे रख दे। हाँ नहीं लोड नहीं लोड तो ला हाँ पुल निकल के इन्हें मुर्गो उछाल के इन्हें सड़क निकले निकलता ही हाँ उगते कर मुर्गो उछाल के थोड़ा जा करके ठीक है अरे तो शर्म पेट में मतलब मेन मौके पर बताओ पेट में ये मतलब 6 सवाल होगी खाते के बाद वो ये ने कहना हो हाँ जी कौन और कौन बोल रहा है भाई हाँ ये कर दो हाँ इस तरह हाँ ठीक है हेलो जी बहुत ठीक है धन धन सतगुरु जी तेरे आशीर्वाद। हाँ जी बालकृष्ण जी मन रहना होशियार हर एक दिन चोर निर्दयी हवेगा। मन रहना होशियार हर एक दिन चोर निर्दयी हवेगा। चोर निर्दयी हवेगा जी। मन रहना होशियार हर एक दिन काल निर्दयी हवेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दयी हवेगा जी। चोर निर्दयी हवेगा। तीरतवारी तलवार न बारी थी। तीरतवारी तलवार न बारी थी। ना बंदूक चलावेगा। आवत जावत ए मारे भाई एक राजा जी का परिवार जो हमारे महात्मा राजा जी रहते हैं डेरा में उनका परिवार आया है भाई बाखरानी रानी से आज बैठो। मैं कहा चलो 10 मिनट ये शब्द सुन के बाद में हाँ जी धन धन सकते आज बह जाओ बह जाओ बह जाओ। और रामदयाल नहीं आया ना चलो आ जाओ भाई बैठो। हाँ जी मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आएगा। तो देखो बाबा जी कहते थे भाई ये तो जरूर लड़ाई आवेगी जम्मू की। भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई आगे जमसंग होगी लड़ाई। ये रतिराम जी और क्या ना भाई का क्या नाम है जी तेरे भाई का मनोहर लाल। ये महात्मा डेरे में रहते हैं। पहले नामी टिब्बे रहते थे अब आजकल खेतड़ी रहते हैं। तो साधु महात्मा है। ये इनके पिताजी हैं इसलिए फोटो ऊपर लगाई है भी ये सिमरन वाले की निशानी है और ये फकीरों की निशानी है। जीव आराम से जाता है कह के जाता है बता के जाता है ये संतों की निशानी है। 21 तारीख की बात है 22 तारीख की बरसी थी बालूराम जी की जो लंगर में हमारे साथ थे। तो सफर लंबा था। हम 21 तारीख को वहां से चले 1:30 बजे।
तो इधर इस घर में हमने आना था, तो रास्ते में बरसात बहुत आ गई, लेट हो गए। इन्होंने जिक्र करा भी गोरी वाले से भी वो आ रहे हैं, लागरी साहब वगैरह, ये बता रहे थे कि जल्दी आ जाए, टाइम थोड़ा ही है, जल्दी आ जाए। तो जल्दी कैसे आए, बरसात इतनी जोर की आई, गाड़ी आस्ते आस्ते आई, 10-12 किलोमीटर के एरिया में बरसात आई। तो हमारे आने से पहले चोला छोड़ गए थे, फिर हम आए नहीं। तो आज हमारी वापसी है उधर से, तो जिस दिन चोला छोड़ा उसी दिन ही बात हुई। मैं भाई अब वापसी में 27 तारीख को आएंगे, फिर आपके दर्शन करेंगे। तो पहले तो ये बात है कि माता पिता जो हमारे हैं, और माता पिता का जो प्यार जिंदगी भर हम नहीं बुला सकते। क्यों? इन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनत करी, गरीबियां काटी, भूख प्यास काटी, दिहाड़ी मंजूरी करी। इन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ कराया, हमारे को पैरों पर खड़ाया। हम माता पिता का देना नहीं दे सकते सारी उम्र, तो माता पिता की यादगारी उम्र भर याद रखेंगे। वैसे तो हमारे माता पिता हमारे को जन्म देने वाले हैं, असली माता पिता हमारे संत महात्मा है कि जुगों जुग से जो बिछड़े हुए थे, धक्के खाते थे, उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया और फकीरों के चरणों में आए। आज हमारे को ज्ञान होया। तो संतों का जो देना था हम कोई दे नहीं सकते, तो संतों ने हमारे पर बड़ी दयामेर करी है। तो ये घर वाले बताते हैं कि 2 महीने पहले कहने लग गया था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, यानी कि भजन सेमिनार की निशानी है, अंदर से ज्ञान हो जाता है कि दुनिया झूठी है, बाकी झूठी है। जब आदमी का अंत समय आता है ना, जब आदमी को ज्ञान होता है भी दुनिया झूठी है, दुनिया की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, कितनी जायदादें इकट्ठी कर लो यहीं रह जाएगी। इस शरीर को पाला, सारी उम्र साम साम के रखा, ये भी यहीं रह जाएगा। अंदर जो तोता है, पिंजरा है, आत्मा है, वो एक चीज अलग है। वो उडारी मार जाती है, ये बॉडी जहां रह जाती है। ये तो अग्नि का खाजा है भाई, आज तक ना किसी का रहा है ना रहेगा। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा फकीर चले गए, ये देश रहने का नहीं है। झूठा है संसार, तू कर ले सतगुरु नाल प्यार। संसार सब झूठा है, सतगुरु का प्यार एक सच्चा है। तो फकीर हमेशा कहते हैं भाई चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी सिमरन ना छोड़ो, सिमरन ही सहाय है। तो बाबा जी कहते हैं भाई 2 टाइम जरूर उठाओ, मन लगे ना लगे। तो बाबा जी फरमाया करते थे कि अभ्यास पक्का होना चाहिए। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। हमारा अभ्यास पक्का है तो मौत के समय हमारे याद आ जाएगा। संत हमारी रक्षा करते हैं। अगर दुनियादारी के ख्याल ज्यादा हैं तो दुनियादारी के ख्याल आएंगे तो वो अगला रास्ता बंद हो जाएगा। सतगुरु तो संभालता है, जरूर संभालता है, पर एक बारी मुश्किल होती है। तो भाई अंत समय जब टाइम आ जाता है, इनको सारा पता होता है, बात माननी चाहिए। अगर कह दे डॉक्टर के नहीं जाना तो बिल्कुल ना जाओ। डॉक्टरों को तो एक लेने देने हैं। टाइम आ जाता है, अनुभव खुल जाता है। जो बात करता है वो दमदार करता है, उस बात में दम होता है, बाकी बात साची होती है। तो आप जितने भी सत्संगी हैं भाई, जितनों ने भी नाम ले रखा है मैनेजर साहब से, बहादुर चंद वकील साहब से, विश्वास से सिमरन करो। संभाल मैनेजर साहब जी ने करनी है, संभाल मस्ताना जी ने करनी है। आप तो सब अनजान कि अंधे को अंधा मन गया रास्ता कौन बताए। आप सारे अंधे हाँ। जो नाशवाद चीज, नाशवाद जो चीजें हैं जो दिखाई देती है सारी नाशवान है, वो हमारे को दिखती है।
आंखें हमारी काम करती है, अब दिन में काम करती है, जब लैंप के सामने या रोशनी होती है चांद के सामने, अगर अंधेरा हो जाए तो ये आंखें भी काम नहीं करती। तो अंदर वाली जो रोशनी वाली आंख है, सतगुरु के देखने वाली है, वो आंख हमारी बंद है। तो संत महात्मा हमारे को ज्ञान देते हैं, फिर चारण होता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हाँ, बड़े सत्संगी प्यारे हाँ। देखो इतना ही इनका टाइम था, अपनी यात्रा पूरी कर गया, लेने देने मुका गया और इनका ठिकाना बना गया और रंग भाग लगे है। हमारी माता जी ने भी 3 महीने पहले बता दिया था, चोला छोड़ने से पहले 3 महीने पहले डेरे जगमाल वाली आ गई। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम में 3 महीने पहले आ गया। 1 हफ्ता रहता था भंडारे में, बीमार थोड़ी सी होगी, भाई साहब लेना आ गया मोहन डॉक्टर। तो माता मेरे को कहने लगी भी चंद बात यह है, तेरा बड़ा भाई मिठू लेना आया है, इनको कह दे मैं कौन जाऊं, ये भंडारा देख के जाऊंगी और आखिरी भंडारा है, यही भंडारा है। और सोमवार को जाऊंगी 12 का भंडारा देख के। सोमवार को खारियाला बलौद पूर्ण हम छोड़ के आए। ये 93 की बात है, सचखंड बन रहा था, मौके पर बुलाऊंगी। 15 दिन के बाद फोन आया, तो हम सचखंड के लिए सफेदे पाड़ने जाते थे रामा मंडी के पास, कि डेरे से पानी की बोतल ले आना, और मेरे को जनता छोड़न गया। तो सत्संग लगा रखा मैनेजर साहब जी का, बड़ा गजब का। तो सत्संग सुन रही है माता, हमारा सर पूछा, नारा लगाया, चाय पानी पिलाया। भाई बस करो, भाई चुप करो। नारा लगाया, चाय पानी पिलाया। 6 बजे माता का माचा बाहर बाखड़ में काट दिया, गर्मी थी और गेट बंद करे हुए थे, धूप आती थी। 6 बजे सुती सुती कह दिया जी गेट खोल दो। तो बेबे क्या बात है, गेट बाकी बंद थे कि मैनेजर साहब जी मस्ताना जी आ गए, जीप लेके आया। क्या कहते हैं कि तेरे को 9 बजे लेके जाएंगे। अच्छा, प्रेमी बैठे, सारों का नाम बताए। जब 9 बजे का टाइम दे दिया, बास वाले प्रेमी बहुत आगे सारे, आगे अम्बो ने चोला छड़ना है, दादी ने चोला छोड़ना है। तो 5-7 मिनट पहला पानी जो था डेरे का पानी मंगाया, बैठी है चौंकड़ी मारी, पानी पी गए और अपने उठनी से मुंह पूछा। तो मेरी बहना बैठी थी, हम बैठे थे मांझी पर, सौणगा महीना हवा दे रहे थे। तो छोरियों को परना भेज दी, चली जाओ परना चले जाओ। मैं शायद गर्मी है बेबी, मैं भी चला जाऊं। नहीं तू बैठा रहे। फिर बहनों को बुला के कहने लगी, इधर आओ, मेरे को जो सोखा रखना है तो किसी ने रोना नहीं, किसी ने नहीं रोना, जो सोखा रखना है। तो मैनेजर साहब जी को कह के आई थी कि सत्संग करना। फिर वकील साहब जी की ड्यूटी लाई मैनेजर साहब जी ने, सतगुरु के दयाल मेहर से। तो 9 बजे नारे लगाए, 4-5 चोला छोड़ के डेरे में फोन कराया। सुबह ही वकील साहब और 4-5 गाड़ियां डेरे से आई, मैनेजर साहब जी ने भेजी। तो फोन कराया, उस टाइम ये फोन नहीं थे, पंचायत वाले थे वो एंटीने वाले, भी बाने को भी बुला के ले आना, फोटोग्राफर को। तो वो आया को नहीं। तो माता जी को नवा दवा के अर्थी लेके हम, जो गांव के बीच में जो होता है ना, पंजाबी तो उसको सत बोलते हैं, बागड़ी उसको अगाड़ बोलते हैं, अगाड़ में चले गए। तो फोटोग्राफर वहां आ गया मोटरसाइकिल लेके। मैं कहा माता को पूठी ले आओ। अगाड़ में से माता जी को पूठी घर में ले आए, अर्थी से खोल गए, कुर्सी पर बैठा गए। सारे प्रेमियों ने फोटो खींची, वकील साहब भी खड़े हैं, चौधरी देवीलाल भी आया था हीरामाली का। लोग हैरान हो गए भी मुर्दे को यार दोबारी कर दिया है। और दूसरे दिन सत्संग था चटाला में, जहां महात्मा गुरदास जी रहते हैं। तो चौधरी देवीलाल ने बोला कि मैनेजर साहब जी कमाल की बात है जी, क्या घर से कोई मुर्दा एक बार चला जाए मुड़ के ले आते नहीं, ये तो हैरान की बात है। सारों ने फोटो खींची, सारों ने फोटो खींची, अरे कमाल की बात है। तो मैं कहा भाई 80-85 साल इस घर में रही है, ये पूठी लिया है तो क्या बात होगी। तो सत्संग वकील साहब जी ने कराया, खंड पाठ भी कराया
जानी कि सारा कुछ बता के गई। फूल मेरे फूल के ना ब्यास गल गया ना, फूल ब्यास गल गया है। वकील साहब ने सत्संग कराया, बाद में अखंड पाठ का भोग डाल दिया। तो फकीरों की ये निशानी है, बाहर और कोई निशानी नहीं। फकीरों के चिताए जीव बता के जाएंगे, कह के जाएंगे। शरीर करड़ा नहीं होता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, और जिन्होंने नाम नहीं लिया वो रोते चलाते जाएंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगा, चेहरा काला पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं जम संग होगी लड़ाई, भजनगढ़ बंद हो रहे मेरा भाई। तो बाबा जी कहते हैं भजन कर करके किला बना लो, सिमरन कर करके किला बना लो, ये जमों की लड़ाई आएगी, ये टलने वाली नहीं है। पर जिनके पास पूरे फकीर का नाम है, जमदूतों की काल की माँ की दात नहीं है। किसी कमरे में गैर प्रेमी की मौत होती हो और प्रेमी उस कमरे में बढ़ जाए, जमदूत भाग जाएंगे। जमदूतों की माँ की ताकत नहीं है उस कमरे में जमदूत बढ़ जाए। गुरबाणी में आता है प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत नस जामन, यानी कि जमदूत भज जामन। इतनी इस नाम में ताकत है, भरोसा रख के सिमरन करो। हमारे संत पूरे हैं, संतों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में है, हमारी सोच में कमी है। ये मन हमारा जो है ये बेईमान है, ये सारे ये कार्रवाई करता है, ये बरमाता जीव को बरमाता भटकाता है और सिमरन से दूर करता है। तो वही चलते फिरते सोते जागते मालिक का शुक्राना करो। जो इस दुनिया में आया सब ने जाना है अपनी अपनी बारी से। कोई 50 साल 60 साल सबकी बुनियाद रखी गई है। हमारे कितने कितने संत महात्मा चोटी के हुए हैं, वो भी चले गए। ये देश रहने का नहीं है। हाँ जी, तो लोकचंद जी नागड़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, नागड़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। नगर से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा, तुझे पकड़ ले जावेगा। मान लेना होशियार एक दिन छोड़ निर्दयी आवेगा। मान लेना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा जी, चोर निर्दयी आवेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। तो कुट में परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा, एक भी काम न आवेगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। ये लोग कुट में परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा, एक भी काम न आवेगा जी। मन लेना होशियार एक दिन तोहर निर्दयी आवेगा जी। मन लेना होशियार एक दिन खाल निर्दयी आवेगा, चोर निर्दयी आवेगा। और देखो भाई कि ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, नगरी से कोई काम नहीं तुझे पकड़ ले जाएगा। देखो ये सारी कार्रवाई अंदर की है। जब गैर प्रेमी है, जब सत्संगी है, जब टाइम आता है सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं। कोई मदद कर सकता है? कोई कन्ने बैठा कोई मदद नहीं कर सकता। बाहर वाले धर्मस्थान हमारे बाहर, मंदिर गुरुद्वारे डेरे सब बाहर,
बाहर वाले छोटे मोटे फकीर बाहर, और जिसकी पूजा करते हैं वो बाहर। उस टाइम जो हमारे अंदर संतों ने नाम बताया है, सच्चा राम पकड़ाया है, चौथा राम पकड़ाया है, वो सतगुरु भी हमारे अंदर है। तो उस सतगुरु को याद करोगे, 24 घंटे जीव की रक्षा करता है। ये सारी कार्रवाई अंदर की है, बाहर कोई आज तक ना मदद कर सकता है ना कोई करेगा। अंदर की कार्रवाई हमारे को संतों ने बताई, अभी अंदर वाला सतगुरु पकड़ो सुख पाओगे। बाहर गुरु ना होए ना होना है। जो भी संत महात्मा आए उन्होंने कभी गुरु नहीं कहवाया, वो कहते गुरु तेरा अंदर है। गुरु किया है देखो, सतगुरु चीना नाए, भवसागर की धार में फिर गोता खाए। बाहर मानना जो है ये गलत। तो संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की, फकीरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की। हम भूलना रे जीव हैं, असि भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। बस इतनी बेनती है भी चलते फिरते सोते जागते 2 टाइम जरूर बैठाओ, और बाकी सतगुरु के ऊपर छोड़ो। मन ने तो लागना नहीं, हमने इसको भजन पर बैठाना है। थोड़े से दिन तंग करता है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर अपने आप ही मन भजन करता है। तो वही भजन सिमरन करो। हम एक एक दिन करके मौत के नजदीक जा रहे हैं, सबके दिन कम होते जा रहे हैं। याद रखो, ये ना को भी फलाना आदमी चोड़ा छोड़ गया, हमने भी जाना है। मस्ताना जी फरमाया करते थे, चादर मोटे ते रखो भाई। आदमी की पानी के बुलबुले वाली बुनियाद है। बरसात बरसती है, पानी के बुलबुले बनते हैं, फूट जाते हैं, पानी के बुलबुले बनते हैं, फूट जाते हैं। ये हमारा जिंदगी का हाल है। तो बाबा जी फरमाते थे, परम संत मैनेजर साहब जी, कि 2 टाइम मौत को याद रखो, सोते और सुबह शाम। तो भक्ति बड़ी बनाई है। मन को चोट लागती है, अभी जाना है भाई, ये तो झूठ का पसारा सारा ही, फिर कोई कमी नहीं होती। फिर सतगुरु हमारे सामने है। हाँ जी। सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई, सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई, त्याग सकल तू जावेगा, ढूंढे पता मिले ना तेरा, खोजी खोज न पावेगा, खोजी खोज न पावेगा। है कोई ऐसा शांत विवेकी, है कोई ऐसा शांत विवेकी, गुर गुणिहान सुनावेगा। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, जागेगा सो पावेगा, जागेगा सो पावेगा। मन देना होशियार हर एक दिल चोर निर्दयी आवेगा जी। मन देना होशियार एक दिन खाल निर्दयी आवेगा, चोर निर्दयी आवेगा। कबीर साहब ने कहा, जागेगा सो सुख पाएगा, जागत है सो पावत है, सोबत है सो खोबत है। तो प्रेमियों को आदत है 12 बजे तक सारे प्रेमी जागते हैं, भजन सिमरन करते हैं। कोई मोबाइल में शब्द सुनता है, सत्संग सुनता है। ये प्रेमियों की निशानी है। जितना ही जागोगे, जितना ही भजन करोगे, इतनी खुशी रहेगी और शांति रहेगी। नींद जो है अंधेरे का रूप है, परमेश्वर को नहीं मिलने देती। नींद जो है अंधेरे का रूप है, परमेश्वर को नहीं मिलने देती। तो जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। हाँ जी। हाँ तो लोकचंद जी बोल भाई। अब देखो दुनिया कितनी जा रही है, पता है। घर से जाते हैं, मुड़ के ये नहीं पता भी वापस आए कहाँ आए। एक कदम उठाए, दूसरी का पता नहीं ये ठाए कि ना ठाए। जो सत्संगी आदमी है वो तो देखो जगह और जरिया, वो जगह फिक्स है, उस जगह के चोड़ा छोड़ेगा। जो गैर प्रेमी है उसका पता नहीं काल कहाँ झपट मार दे। काल ऐसे घूमता है जैसे वो बाज है, चिड़ी को फट पकड़ लेता है। इसी तरह काल जो है गैर प्रेमियों को फट पकड़ लेता है, वो टाइम नहीं देखता। तो भाई आप तो अपने को फकीर मिले हैं, संत मिले हैं,
विश्वास से सिमरन करो भी हमारे संत पूरे हैं। हाँ जी हाँ जी किमें भी प्रताप ये हमारे भाई गुरमुख बागड़ी का ये ननाऊ वाला गुरमुख बागड़ी का जमाई है भाई, धनासर से आया बेचारा प्रताप। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही राज। सतगुरु तुही गुरु चरण संकट हरण और करण सीध सबका। श्वास श्वास में सिमरिए अपने सतगुरु जी का नाम। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सोता धाम। जंगल में मंगल करतिए मेरे परम संतों के न्यारे राम। 4 मील हिसार से बण्या गंगवा अगमपुर धाम। ओ 600 मस्ताना जी सतगुरु मिले तो मैं गुरु कहूँ के आराम। ओ भाई उस सतगुरु ने रट ले जिसने घड़ती तेरी काया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। वो यूं सतगुरु ने रट ले जिसने घड़ती तेरी काया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। वो जल पे नींव धरी सतगुरु ने बन के आप जारा। 5 तंत्र की ईंट बना दी 3 गुणों का गारा। 5 तत्व की ईंट बना दी 3 गुणों का गारा। वो 3600 की छत लगा दे मन चित चिड़िया 12। 8 कोठड़ी 72 कमरे जंगले झांकी 12। 8 कोठड़ी 72 कमरे जंगले झांकी 12। वो उतरने और चढ़न की राही बंकनाल झीना ला।
के अंदर आप समाया, अपने जैसी शान बढ़ा के अंदर आप समाया। उस सतगुरु ने रट ले जिसने करती तेरे काया, वो 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया, वो 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। ओ मौज खुशी में आ सतगुरु ने तेरी रचना रचाई, प्रेम बसोली मार मार के कर दी खूब घड़ाई, प्रेम बसोली मार मार के ओ जल से खून बना दिया भाई, खून से चर्बी बनाई, चर्बी से दिया मांस बना और हड्डी फिर जचाई, चर्बी से दिया मांस बड़ा फिर हड्डी फिर जचाई। 5 महीने 10 दिन में एक नाभि में पेच लगाया, तेरे अंदर कारीगर बैठा उसकी बेल खमाया, वो तेरे अंदर कारीगर बैठा उसकी बेल खमाया। वो सतगुरु ने रट ले जिसने वो घड़ती तेरी काया, 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया, 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। इन्होंने मंदिर का नाम लिया। ये हमारा मंदिर जो है ना, गुरबाणी में आता है, इस मंदिर के 1600 हड्डियों का जोड़ है। जो मंदिर बनाया है, जैसे ईंटों के बनाते हैं तोड़ तोड़ के, कैसे गढ़ाई करते हैं, कैसे गेट दरवाजा बनाते हैं, कैसे बाजरा करते हैं, बाहर मिस्त्री ने बनाया है। इस मंदिर के 1600 हड्डियों के जोड़ है। गुरु ग्रंथ साहब में है। देखो कितनी बड़ी कारागरी करी उस मालिक ने, परमात्मा ने, दो जान दे मालिक ने, उसकी रचना है सारी। बाहर जो कुछ भी देख रहे हैं सब नकल है। जितने भी मंदिर स्थान और गुरुद्वारे मस्जिद जो कुछ भी है, इसमें परमात्मा नहीं है। इसमें एक हमारा बैठने का जरिया है। आज से कुछ साल पहले ये मकान नहीं था, खेत थे, इन्होंने रहना था, जहां मकान बनाया तो रहने लग गए। इसी तरह ये मंदिर गुरुद्वारे जो हैं एक हमारा बैठने का जरिया है। असली मंदिर ये है जिसमें ज्ञान रत्न प्रकट हो। गुरबाणी में आता है कि माई मेरे मंदिर में जोत जगे, झिल बिल जोत जगे। इस ज्योति का सगल नजारा जो परमात्मा ने ज्योति जगाई है कि चारे खूंट है नेरा ज्योत जगा जाने, तो इसका चारों पासे चानन है। बार बार जो ज्योति है उसको थोड़ी सी दूर काम करेगा भाई। जोत जगाते हैं मंदिरों में, माई मेरे मंदिर में जोत जगे। दिया भी हम ले आए, तेल भी हमने गाला, बत्ती भी हमने बट्टी, और हमने सीख मचा के आग लगा दी, और हम ही उसको माथा मारते हैं, माथा मारते हैं, माथा टेकते हैं। अगर तेल सिमट गया तो भी जोत बुझ गई, और बत्ती सिमट गई फिर भी जोत बुझ गई। ये तो एक नकल है। दिया टूट गया फिर जोत बुझ गई। जो ये जोत मालिक ने जगाई है 24 घंटे जगती है। 24 घंटे, 1 मिनट ही बंद होती। जिस दिन बंदा चोला छोड़ता है उस दिन वो जोत बुझती है। वो ज्योति जोत समाता है, बाल के घर जाता है। वो समुद्र की बूंद समुद्र में जा मिलती है। तो भाई एक जगह फकीर ने लिखा है
कि मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों के ऊपर लिख दो। किताबों में लिखा है मंदिरों और फाटकों के गेटों पर लिख दो कि परमात्मा जो है हाथों से बनाए हुए मंदिरों से कोसों दूर दूर है। जो परमात्मा ने जो शरीर बनाया इसमें नमाज करता है, जिसमें ज्ञान रत्न प्रकट हो। तो हम बाहर मुखी हो गए सारे, अंदर वाली बात को छोड़ दी, बाहर मुखी हो गए। बाहर पल्ले कुछ नहीं है। बाहर पुजारी तलियां बजा बजा शंख बजा बजा बूढ़े हो गए। अजय हम तो विश्वास कर लेंगे, जो रोज वहां पुजारी रहते हैं उनको एक नए पैसे का विश्वास नहीं है। जो मंदिरों में रहते हैं, डेरों में रहते हैं, गुरुद्वारों में रहते हैं, सारे हम तनख्वाही हैं भाई, तनख्वाह पर है, तनख्वाह का काम करे। चलो क्या डर किसी को नहीं। कोई मंदिरों में मूर्ति उठा के ले जाता है, कोई गुरुद्वारे में गोलकों में पैसे निकालता है। क्यों? हाजिर नाजिर नहीं समझते। वो है तो हमारे घट में, रोम रोम में वो है, कतरे कतरे में उसकी रचना है, लेकिन डर नहीं मानते। मैंने ऐसा ही फरमाया करते थे भाई, दो पाई का आदमी आ जाएगा उसकी बात मान लेंगे, संतों की बात कोई नहीं मानता। तो संतों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में इतना कुछ हमारे लिए समझाया है, पर उन बात पर कोई नहीं चाल पाता। संत कहते हैं इधर चलो, हम पुठे चलते हैं, इसलिए धक्के खाते हैं भाई। गुरबाणी कहती है ऐसे इधर चलो, हम इधर चलते हैं, इसीलिए धक्के खाते हैं भाई। संतों की बात कोई नहीं मानता, फिर बाद में पछताता है जब टाइम निकल जाता है। पाछे पछताए क्या बना जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा, फिर क्या बनता है भाई? पहले तो याद ना करे, जब टाइम नजदीक आता फिर क्या बनता है? वो कबीर साहब का शब्द आता है कि ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीर ऐसी पी आवागमन छुटकी। एक और शब्द आता है, हाँ रुक गया कंठ दसों दरवाजे, मच गई भारी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो अब करनी थारी रे। जब कंठ रुक जाते हैं फिर क्या बनता है भाई? अब करनी थारी दे। संतों ने बहुत समझाया, एक ना बात माने। अब क्या बनता है भाई? जब काल भगवान ने आंखों पर कब्जा कर लिया, दिखना बंद हो गया, जमान पर कब्जा कर लिया, बोलना खत्म हो गया, कानों पर कब्जा कर लिया, सुनना बंद हो गया, फिर क्या बनता है? अब करनी थारी भाई। हाँ जी, वो मूल कवल में बस गणेशा, रिद्धि सीधी बास करे। इंद्री कवल में ब्रह्मा सवतरी, पानी से पैदा करे। इंद्री कवल में ब्रह्मा सवतरी, पानी से पैदा करे। नाभ कवल में विष्णु लक्ष्मी, हृदय शिव के दास करे। मूल बड़ा क्या इधर हो भाई, आराम से बैठो। और क्या, बहुत खुली जुली जगह है। हाँ जी, मूल कवल में बस भवानी, बुद्धि में मन रास करे। मूल कवल में बस भवानी, बुद्धि में मन रास करे। बहुरे गुफा पर खड़ा निरंजन, भरम का पर्दा लाया। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर, कोई चढ़ ना पाया। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर, कोई चढ़ ना पाया। वो यूं सतगुरु ने रट ले जिसने, गढ़ दी तेरी काया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। वो
सतलोक में सतपुरुष जहाँ संत करे, ओ सतलोक में सतपुरुष जहाँ संत करे बादशाही, अलख लोक में अलख पुरुष जहाँ वेद लख्या ना जाई, अलख लोक में अलख पुरुष जगा वेद लख्या ना जाई। अगम देश में अगम पुरुष जहाँ जगती जोत इलाई, देश की नामी में सतगुरु तेरा पकड़ शब्द की राई, ओ देश नामी में सतगुरु तेरा पकड़ शब्द की राई। ओ परम संत 600 मस्तनायक सुन में शहर बसाया, आत्म से पर मातम कर दिया अंदर रम्या रमाया, आत्म से परिमातम कर दिया अंदर रम्या रमाया। वो यूं सतगुरु ने रट ले जिसने घड़ती तेरी काया, 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया, 270 दिन के अंदर मंदिर त्यार बनाया। धन धन सतगुरु तेरा आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रेमी किस गांव से आए भाई? कहाँ से आए प्रेमी जी? किस है जी? हनुमानगढ़ से आए। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। और बहनों को भी बुला लो पीछे। देखो भाई क्या नाम? हाँ जी आ जाओ भाई, इधर आके जगह भी है, आ जाओ। ये शंकर जी ने भाई चोला छोड़िया। देखो ये भक्तों भक्ति वाले थे, तो मैं भी ये रामसर में पहली बार ही आया। ये हमारे पास आ जाओ भाई, आ जाओ। ये सोन महात्मा का फोन आया, श्रीमान से बात हुई कि इस प्रेमी के घर जाना है। तो पहले तो पता नहीं था, जब रामसर से पीछे ही इलाहाबाद के पास आए, जब फोन आया चलो चलेंगे, जल्दी आना। जब आए तो रास्ते में बरसात बहुत थी। इन्होंने जिक्र करा भी डेरा से आ रहे हैं गोरीवाला से कि जल्दी बुलाओ, टाइम थोड़ा ही है। तो बरसात ज्यादा इसलिए हमारे आने से पहले चोला छोड़ के 21 तारीख की बात है। तो भाई ये भजन सिमराला की निशानी है। बाबा जी कहते हैं अभी टोल बजा के जाओ, कह के जाओ, जाना सब नहीं है। अपनी अपनी यात्रा पूरी हुई, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, तो बना बनता है कौन कोई। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई। हाँ और भाई चलो बैठ जाओ। हाँ हो, हाँ जी तो लोकचंद जी। हम नगौर जिले में गए ना जी, एक फौजी था, फौजी तो बनेसा से नाम लिया हुआ था, 106 साल का है। तो प्रेमियों ने क्या जी, वो 15-15 किलोमीटर के एरिया में मजलिस पर पैदल जाना और पैदल ही करे आता था। इतना बाबा जी की रहमत। तो मगर कि मिल के आना है, तो 10-12 किलोमीटर काम दूर था जहाँ प्रोग्राम था, मिल के आए। तो निगाह काम करती है, कान काम करते हैं और दांत भी पूरे हैं।
और बाबा जी की बात ही बात याद है और कोई बात है ही नहीं। देखो और पूरा उसको ध्यान है। 106 साल की उम्र है, उसके बेटे बूढ़े हो रहे हैं, पोते बूढ़े हो रहे हैं। देखो ये सिमरन वाले की निशानी है। सारे रात चौकड़ी मार के बैठा रहता है, पलाथी मार के बैठा रहता है। चलो ये तो प्रोग्राम तो काफी देर का चल रहा है जी, 10 बजे का शुरू कर रखा है हमने। और इनको गर्मियों को बेरा नहीं होना ना। अच्छा प्रसाद ले आना की चलो। तो वो कहता है कि दुनिया झूठी है, कुछ नहीं है कहता। क्या कूड़ का पसारा है जी कहना। दुनिया में माटी छान लो, जितनी थोड़ी छान लो ज्यादा छान लो। पंजाबी कहते हैं कि दुनिया का कट्टा छान के चले गए, यानी कि माटी छान के चले गए। अच्छे बुरे काम जिनको संत नहीं मिले वो कट्टा छानना है। जिसको फकीर मिल गए और संतों पर विश्वास कराया, वो लेने देने मुकाया, दोनों काम ही हो गए। लेने देने भी खत्म हो गए और सतगुरु ने उसकी संभाल भी करी। तो भाई विश्वास रखो, संत हमारे पूरे हैं। कई बार कहते हैं जी बाबा जी ने हमारे को कुछ करा तो नहीं। तो बाबा जी ठीक है, कमी अपनी दूर करो ना। अपने में कमियां हैं इसीलिए हम कुछ देख नहीं सकते। थोड़ी सी तकलीफ हो जावे हम घबरा जाते हैं। जाओ टूना करा लो, फलाना कर लो, झाड़ो करा लो, दमको कर लो। ये शरीर जो है दुखों सुखों का बना हुआ है। कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी गरीबी आ गई, कभी अमीरी आ गई। ये तो झकड़ चोले चलते रहते हैं। ये गमी सर्दी के तूफान आते रहते हैं। तूफान आगे चले गए, तूफान आगे चले रहे। ये जिंदगी में बड़ा कुछ होता है, पर सिमरन ना छोड़ना। एक शब्द गाते हैं, पल पल सन सन बेनती रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कुछ भी हो सिमरन ना छोड़ो। बीमारी घोड़े की चाल आती है और कीड़ी की चाल जाती है। अब संतों के पास सारी दुनिया दुखी आती है और बर्दाश्त कोई करता नहीं। अब साधु संतों को देखो क्या तकलीफ है भाई, वो भी कितने बीमार हैं। मैनेजर साहब जी को देखो, मस्ताना जी को देखो, तो रघुवीर जी कितने बीमार हुए। अब वकील साहब जी देखो, तो हमारे जीवों का ही बोझ है भाई, हमारे जीवों का ही बोझ है। वो संत कभी इस चीज की परवाह नहीं करते। जो सतगुरु की मौज है, राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा, उसकी रजा में रहो। मैंने सही फरमाते हैं, प्रेमी को जितनी बीमारी आ जाए उतनी अच्छी है। उसके पीछे जो कर्म करे हैं वो हल्के हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। कर्मों का कर्जा उठाए के बगैर हम जा नहीं सकते। हाँ जी, बैठ जाओ भाई साहब। जय प्रेमी रतिराम जी नामी टिब्बे में रहा करता था, तो हम जाते बहुत मिलता हमारे को बेचारा। और पूरा बेरा आज पड़े अभी इस गांव तो इसका यही है। और जगमाल वाले ये भंडारे सत्संग पर जाता तो गोरी वाले सारी संगत आती इनके पास। आजकल तो खेतड़ी में है जे। तो ये भी साधु महात्मा है भाई, सतगुरु की दया से भक्ति करते हैं। ठीक है, जिसकी पुरानी भक्ति है वो ही देरों में रह सकता है, बाकी ना। 5-6 जन्म की भक्ति होती है वो संतों के पास आ सकता है। 6, 7, 8 जन्म की भक्ति है फिर संतों से नाम मिलता है। 8, 10 जन्म की भक्ति है फिर वो डेरे में रह सकता है। पुरानी भक्ति वाला ही इस लाइन में आता है, बाकी टाइम ही नहीं। जिसने संतों के दर्शन कर लिए वो आदमी की जूनी से कम नहीं जाएगा, चाहे भक्ति करे ना करे। आगे सिमरन जरूर कराएगा, सिमरन करा के ही फिर ले जाएगा। कबीर साहब का सच्चा धर्म धर्मीदास, उसको कहते हैं 8 जन्मों में लेके गए। जन्म दिया भक्ति कराई, जन्म दिया भक्ति कराई, पूरा कोर्स होके फिर मल के घर जाता है। पद्म
फिर अपने घर पहुंचता है। बहुत मार्ग कठिन है। हाँ जी, ओ सतगुरु दीन दयाल ख्याल कर सच्ची सेल में नाम रूप की टिकट कटा दो चढ़ना रेल में चढ़ना रेल में। ओ सतगुरु दीन दयाल ख्याल कर सच्ची सेल में नाम रूप की टिकट कटा लो चढ़ना रेल में चढ़ना रेल में। ओ सतगुरु है दातार दया का पास करे धुर का जिस पर मेहर फिरे सतगुरु की जीवन निज घर का जीवन निज घर का। भाई जिस पर मेहर फिरे सतगुरु की जीवन निज घर का जीवन निज घर का। जिस पर पंजा हो सतगुरु का पहली हेल में नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में बैठो रेल में। सतगुरु दीन दयाल ख्याल करे सच्ची सेल में नाम रूप की टिकट कटा ले बैठो रेल में चढ़ना रेल में। और देखो भाई कितना कमाल का ये रेल मारा शरीर है। साधो बेड़ा है थोड़ा गाड़ी चालन वाली रे टिकट नाम की ले लो मौत आने वाली रे। सबकी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। जब सतगुरु का हुक्म है उसी टाइम चल पड़ेगी। सतगुरु ने झंडी दे दी उसी टाइम चल पड़ेगी। सबकी गाड़ी जो हमारा शरीर है स्टेशन पर खड़ी है और चलना सब नहीं है, कोई रुकने वाले नहीं है। तो जिसने फायदा ठा लिया तो ऐसे 84 का चक्कर चलता रहता है। हाँ जी, ओ कटी चले जक्सेन से एक यमपुर आएगा जो सतगुरु का प्यारा उसने आप छुड़ावेगा आप छुड़ावेगा। भाई जो सतगुरु का प्यारा उसमें आप छुड़ावेगा आप छुड़ावेगा। जो कोई गमडी रह जावेगा काल की केत में नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में बैठो रेल में। वो सतगुरु दीन दयाल ख्याल करे ओ सच्ची सेल में नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में बैठो रेल में। ओ धर्मराज के दरवाजे पर ना चलती चोरी
सतगुरु आप लंघा देगा एक झीणी सी मोरी, झीणी सी मोरी। भाई सतगुरु आप लंघावेगा तटे झीणी सी मोरी, ओ झीणी सी मोरी। ओ झिलमिल झिलमिल होरी चढ़ना मौज के महल में, नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में, बैठो रेल में। सतगुरु दीन दयाल ख्याल करे सच्ची सैल में, नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में, बैठो रेल में। जगती जोत इलाई ना धरती आसमाना, शब्द स्वरूपी राम बसे जहाँ मिट जाए आड़ा जाड़ा, मिट जाए आड़ा जाड़ा। भाई शब्द स्वरूपी राम बसे जहाँ मिट जाए आड़ा जाड़ा, मिट जाए आड़ा जाड़ा। ओ परम संत 600 मस्ताना की रहना टहल में, नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में, बैठो रेल में। सतगुरु दीन दयाल ख्याल करे सच्ची सैल में, नाम रूप की टिकट कटा लो बैठो रेल में, बैठो रेल में। धन धन सतगुरु तेरा देखो भाई इन्होंने बड़ा कमाल का शब्द गाया। ये 600 मस्ताना जो परम संत शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के बड़े ही प्यारे साधु थे, और भी बड़े बड़े जितने भी साधु थे मस्ताना जी के करने बड़े उच्च कोटि के साधु थे। तो जब धोनीदास जी ने चोला छोड़ना था तो पटियाला अस्पताल में दाखिल थे। जैसे 600 मस्ताना कितना मशहूर, इतना ही मशहूर धोनीदास था। जब उसने चोला छोड़ना अस्पताल में थे तो बहुत प्रेमी मिलने के लिए गए, बड़े बड़े सरदार मैनेजर साहब का सारा परिवार। तो धोनीदास ने हाथ बांध के बेनती करी कि देखो भाई मैं आपको कीमती बात बताता हूं, ये याद रखने की बात है, आप मैनेजर साहब जी के प्रेमी हो, आप आदमी ना समझना, ऐसे संत नहीं आने, मैनेजर साहब जी का पीछा ना छोड़ना और उनका हुक्म मान के भजन समन करना, पूरे संत है, मेरी बात याद रखना। ये धोनीदास महात्मा ने ये बात कही सारी संगत को पटियाला अस्पताल में, तो वो लोग अभी भी जिंदा है। जब धोनीदास जी ने चोला छोड़ा तो मैनेजर साहब जी गए बकैन, जहां भी उसका संस्कार करया, तो मैनेजर साहब जी ने जैसे ये पंडाल बना हुआ है ना जी, ऐसी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, उसके बीच में एक कमरा बनाया जहां उसको संस्कार करया, फोटोआं लगी। अब वो संगत जाती है सिर्फ वो एक मेन जगह वो ही है, बाकी तो जो कमरे बने हैं कोई आगे कोई पीछे, गरीब संगत है। जहाँ रघुवीर जी ने काफी कमरे बनाए, बरांडे कमरे वो शानदार है। तो कहने की बात है अभी इकट्ठे रहे थे मैनेजर साहब जी वगैरह सारे, 600 मस्ताना जी, धोनीदास, नारायण सर महात्मा राम जी, तो बड़े उच्च कोटि के साधु थे। तो मैं बेनती यही करता हूँ, अब समाप्ति का टाइम है, सारे मेरे भाई प्रेमी गुरमुख प्यारे, हमारे शंकर जी ने चोला छोड़ा है, सब कुछ बता के गए हैं। तो 15 मिनट मैनेजर साहब जी मजलिस के बाद भजन पर बैठाया करते थे, बैठो भाई 5 मिनट यादगारी बनी रहे। तो 15 मिनट सिमरन करो हमारे प्यारे। अब वकील साहब कितना सिमरन कराते हैं,
15 मिनट के लिए सारे सिमरन करो मेरे भाई बहन भाई सतगुरु की याद में। ते 15 मिनट के बाद धन धन सतगुरु तेरा